नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार 2018 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी आंसर दिए गए होंगे वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे, लेकिन कहीं पे अगर मान लो गलत आंसर डिस्कस हो जाता है और आपको उसका आंसर सही पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें ताकि सभी तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास दिया गया है, पश्चिम में किसने विभिन्न वेदांत सभाओं की स्थापना की? तो यहां पे सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यहां पे जो समय रहेगा वो 2 घंटे का समय होता है और 120 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और ये डी सीरीज होगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, देवबंद की शिक्षा कार्यक्रम घटाकर कितना किया गया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन में 6 साल। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये ट्रेंडिंग में भी रहता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, ये टेट के एग्जाम में भी पूछा गया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा ए ऑप्शन में ए कनिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, निम्न में से किसने स्त्रियों का स्तर सुधारने के लिए 1899 ईस्वी में पंजाब के मोगा में एक सहशिक्षा विद्यालय खोला? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा डी ऑप्शन में आपके पास यहां पे दिखाई दे रहा है, देव समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक लिखी? तो ऑप्शन आपके पास यहां पे दिए गए हैं, जो सही जवाब होगा सी ऑप्शन में हिंद स्वराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, दोस्तों महात्मा गांधी से रिलेटेड प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो महात्मा गांधी के ऊपर हिस्ट्री के क्रैश कोर्स में टॉपिक बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। और दोस्तों, आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी ने समाज परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन से सुधार पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा? तो दोस्तों, यहां पे जो सही जवाब यहां पे दिया गया बी ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, वर्ण व्यवस्था की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया, कब आरंभ किया? तो उसका सही जवाब होगा 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में गांधी सरकार के विरुद्ध अपने सत्याग्रह के विचार को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों, यहां पे जो सी ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है, कलकत्ता 1920 सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, गांधी को कब यह अनुभूति हुई कि उसका भारत में संघर्ष बहादुर की अहिंसा पर आधारित नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 1947 में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10, गांधी की न्यायशीलता के सिद्धांत ट्रस्टशिप के सिद्धांत की कौन सी विशेषता नहीं है? दोस्तों, यहां पे जो सही जवाब होगा डी ऑप्शन में आप लोग देख पा रहे हैं, डी ऑप्शन में आपके पास सरकार को व्यक्तियों के जीवन का स्वामी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास यहां पे दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी दर निर्धारित नहीं की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन में PLR। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास यहां पे दिया गया है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, सही जवाब होगा डी ऑप्शन में बी कुरियन। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, भारत में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो सही जवाब होगा 1998 में और 1999 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किस औद्योगिक नीति द्वारा लघु उद्योग की अवधारणा रखी गई? तो बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही है, 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा इशू कीमतों को कौन सुझाता है? तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन में कृषि लागत एवं कीमत आयोग। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न हम लोगों ने लूसेंट की जो सीरीज थी 1000 की वहां पे कवर किया हुआ है, तो उसका सही जवाब होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, जनसंख्या नीति कब लागू की गई? तो ए ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही जवाब है, 15 फरवरी 2000 को। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास यहां पे दिया गया है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS जिसे कहा जाता है का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा गरीबों को खाद्य सुरक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, द्वितीय हरित क्रांति का ध्यान किस पर केंद्रित था? तो यहां पे जो सही जवाब होगा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वैसे तो डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है, और यहां पे ए ऑप्शन में क्या क्या ठीक है, कृषि स्थिरता, पर्यावरण इशू, ग्रामीण असमानता घटाना, ये सारे इसमें थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारतीय
अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? सही जवाब होगा ए ऑप्शन में कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, साइंस रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21, विद्युत शक्ति की एक अशुभ शक्ति बराबर होती है? ए ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब है 1746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, जब एक क्षण चुंबक को एक धागे के साथ स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो ये हमेशा स्थिर रहती है। दोस्तों इसमें सिंपल प्रश्न है कि जब आपने ये एक्सपेरिमेंट देखा भी होगा, एनसीईआरटी की किताबों में ये बताया हुआ है। दोस्तों जब आप लोग क्या करते हैं, एक क्षण होती है, चुंबक को जब आप एक किसी धागे के साथ बांध देते हैं इंडिपेंडेंट तौर पर, तो वो किस डायरेक्शन में स्टेबल हो जाती है? तो उसका जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन में, उत्तर दक्षिण दिशा में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो यहां पे आपके पास सही जवाब जो दिया गया है वो है मीथेन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मानव आंखों में निकट दृष्टि मायोपिया की कमी को निम्न का उपयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है? तो सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, अब तो लेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, दूध के खट्टेपन के लिए कौन जिम्मेवार है? सही जवाब होगा बी ऑप्शन में, लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों अभी 2020 में जो टेट का एग्जाम हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि अलग अलग जो एग्जाम होते हैं, विभिन्न जो एग्जाम होते हैं, वहां से भी अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आपकी जो तैयारी होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और पेपर में आप उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सोल्व कर पाते हैं। यहां पे सही जवाब होगा एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विभिन्न परमाणु संख्याओं के साथ विभिन्न तत्वों के अणु जिनके पास समान परमाणु भार है के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब होगा यहां पे डी ऑप्शन में आपके पास आइसोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा प्रदूषण श्वसन रोगों का प्रमुख कारण होता है? तो यहां पे सी ऑप्शन में आपके पास विलंबित सूक्ष्म कण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 29, कोशिका में नाभिक की खोज किसने की थी? तो सही जवाब होगा बी ऑप्शन में, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अपने शिकार 30 क्वेश्चन नंबर 30, चमगादड़ अपने शिकार को खोजने और अंधेरी रात में उड़ने के लिए निम्नलिखित तरंगे उत्सर्जित करती है और वापस प्राप्त कर लेती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन में, आपके पास यहां पे दिखाई दे रहा है, प्राश्रव्य तरंगे। क्वेश्चन नंबर 31, त्रिशूल चोटी किस राज्य में पड़ती है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा एक जीवमंडल आरक्षित नहीं है? तो डी ऑप्शन आपके पास रणथंभौर। दोस्तों अगर आप लोग नायब तहसीलदार की तैयारी करना चाहते हैं और अगर आप कर भी रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपको सहायता करेगा कि आपने अपनी तैयारी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है और कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास, रामसर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाता है? तो यहां पे सी ऑप्शन में आपके पास ईरान। क्वेश्चन नंबर 34, केरवा मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो सही जवाब होगा जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा अति वृक्ष नहीं है? दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, गुर्जन। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। तो यहां पे बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, लोहित। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा चैनल निकोबार द्वीप समूह से अंडमान को अलग करता है? तो सी ऑप्शन आपके पास यहां पे बिल्कुल सही जवाब होगा, सी ऑप्शन आपके पास 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। आपने इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जो ठीक नहीं है उसको आपने पहचान करनी है। तो यहां पे देख लेते हैं, ये आपके पास बिल्कुल ठीक है, दुलहस्ती, चिनाब नदी, पचेत, दामोदर, टिहरी, भागीरथी, ये बिल्कुल सही आंसर है इनके। लेकिन यहां पे हमने बताना था कि जो सही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट वाला 39, एशिया आपदा त्वरित सूचना केंद्र कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बैंकॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय तट रेखा का कितना भाग आपदा से प्रभावित है? दोस्तों सही जवाब होगा डी ऑप्शन में 5700 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 41, 1625 से 1630 ईस्वी के आसपास नूरपुर रियासत के किस राजा ने चंबा रियासत के क्षेत्र में तारागढ़ किला बनाया था? तो यहां पे जो आपके पास बी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, जगत सिंह ने।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 42, उस योगी का क्या नाम था जिसने चंबा के राजा साहिल बर्मन को रियासत की नई राजधानी का स्थल चुनने में मार्गदर्शन किया था? दोस्तों सही जवाब होगा आपके पास यहां पे सी ऑप्शन में, चरपटनाथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास, किस मुगल सम्राट ने कांगड़ा किले के अंदर मस्जिद बनाई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। सी जहांगीर ने, और ये भी प्रश्न ट्रेंडिंग में रहता है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 44, यूरोप के किस यात्री ने 1783 ईस्वी के आसपास नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की? तो बी ऑप्शन आपके पास, फॉरेस्टर। क्वेश्चन नंबर 45, 850 से 900 ईस्वी के आसपास सुकेत रियासत ने कुल्लू के किस राजा को बंदी बनाया? दोस्तों यहां पे सी ऑप्शन आपके पास, भूपाल। क्वेश्चन नंबर 46, बुशहर के राजा केहरी सिंह और तिब्बत के मध्य किस संधि कौन सी संधि हुई थी? और ये कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 17वीं सदी में। बुशहर के राजा केहरी सिंह और तिब्बत के मध्य किस सदी में संधि हुई थी? मतलब कि कौन से सन में संधि हुई थी? तो 17वीं सेंचुरी में हुई थी ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास, 19वीं सदी की पहली चौथाई के दौरान गोरखों और अंग्रेजों के मध्य किस स्थान पर निर्णायक युद्ध हुआ था? तो ए ऑप्शन आपके पास, जातक हिल्स। क्वेश्चन नंबर 48, हिंदू रियासत के शासक वंश की स्थापना किसने की? सही जवाब होगा बी ऑप्शन में आपके पास, अजीत चंद। क्वेश्चन नंबर 49, किन दो ठुकराइयों को 1896 ईस्वी में जुब्बल रियासत के अधीन कर दिया गया था? तो डी ऑप्शन आपके पास, रामवीगढ़ी और दाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 50, 1857 के सैन्य विद्रोह के दौरान बुशहर रियासत के किस राजा ने अंग्रेजों के साथ प्रतिकूल व्यवहार किया था? तो ए ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, शमशेर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 51, निम्नलिखित में से किसे लाहौर षड्यंत्र के केस में मृत्युदंड दिया गया जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया था? ए ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, हृदय राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 52, नरेंद्र मंडल चैंबर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब हुई थी? तो सी ऑप्शन आपके पास, 1921 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 53, 2011 की जनगणना, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत सबसे कम है? शेड्यूल कास्ट का जो हिमाचल प्रदेश की वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? यहाँ पे एससी कास्ट का जो पॉपुलेशन है वो कम है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, लाहौल स्पीति। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 54, कौन सा पर्वतीय दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक होगा, परांगला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 55 की तरफ। डोडरा क्वार और सांगला किन्नौर के बीच कौन सी झील स्थित है? तो उसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन में, ब्रोनडसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे कुछ नदियों के और उनकी सहायक जलधाराओं के नाम बताए गए हैं, इसमें से बेमेल को पहचानना है आप लोगों ने। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा, सतलुज आंध्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पवन नदी का पोषक कौन सा हिमनद है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन, चंद्रनाहन। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास, शिकारी देवी वन्य प्राणी शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के किस कस्बे में के पास है? तो उसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन आपके पास, सुंदरनगर। दोस्तों ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 59, और ये भी प्रश्न हम लोगों ने काफी बार इसे कवर भी किया है। हिमाचल प्रदेश की जीके की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग इसे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया, फुलैच त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? तो बी ऑप्शन आपके पास, किन्नौर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 60, चंबा का मिंजर मेला किस दिन शुरू होता है? तो बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक दिया गया है, सावन महीने के जो दूसरा रविवार होता है उस समय, और बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकला कलम केशवदास की रसिक प्रिया नायिका प्रसंग के बारे में है? तो सी ऑप्शन, अर्की, बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पैगोडा शैली का बना हुआ है? दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन आपके पास, हडिम्बा देवी मंदिर जो कि मनाली में है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, हिमाचल प्रदेश के लगभग कितनी सेवाएं पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अधीन शामिल कर दी गई हैं? तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, 187। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में किस स्थान पर भेड़ प्रजनन फॉर्म है? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। तो बी ऑप्शन आपके पास सरोल में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 65, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी दोस्तों, और हम लोगों ने एचपी जीके की प्लेलिस्ट में से कवर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है प्लेलिस्ट को तो जाके एक बार देख लें। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? दोस्तों ये सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, सिरमौर में। क्वेश्चन नंबर 66, शिमला शहर की बेंटनी कोठी जिसे ग्रीष्मकालीन महल के रूप में प्रयोग किया गया था और किस रियासत की थी वो दोस्तों? तो सी डी ऑप्शन आपके पास सिरमौर बिल्कुल ठीक होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ, और ये प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं टेट के एग्जाम में पूछा गया है। जुलाई 1939 ईस्वी में किसने श्री दामी प्रेस प्रचारणी सभा की स्थापना की? दोस्तों सही जवाब होगा बी ऑप्शन में, बागमल सोठा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 68, हिमाचल प्रदेश सीमांत जोतों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो डी ऑप्शन आपके पास यहां पे बिल्कुल ठीक दिया गया है, 69.78। क्वेश्चन नंबर 69, 5 मेगावाट की बैराडोल और सौर परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित की गई है? तो डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक होगा, बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 70, बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में कब लागू की गई? दोस्तों ये प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो इसकी आपने पूरी डेट याद रखनी है। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद, और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बन चुका है अभी, तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में कब लागू की गई? तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जुलाई 2010 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी ट्रिब्यूलेंस ईयर्स 1980-1996 पुस्तक लिखी? दोस्तों ये लिखी थी हमारे ए ऑप्शन में प्रणब मुखर्जी। और दोस्तों प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब दिया गया? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 72, 6 अप्रैल 1980 में स्थापना के समय भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अटल बिहारी वाजपेयी। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता उपरांत भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ रहे? दोस्तों यहाँ पे जो आपके पास डी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, और डी ऑप्शन में देखें तो सारे दोस्तों जनरल सर रोब लॉकहार्ट, जनरल सर रॉय बूचर, जनरल बाद में फील्ड मार्शल KM करियप्पा, ये सारे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, सारे ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। 2018 के गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के खिलाड़ियों को किस खेल में सभी प्रतिभागियों को पदक मिला? दोस्तों यहाँ पे रेसलिंग में बी ऑप्शन कुश्ती बिल्कुल ठीक जवाब होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। दोस्तों खेल रत्न रिलेटेड प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। 2017 का खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ पे सी ऑप्शन में आपके पास देवेंद्र जाजरिया एवं सरदार सिंह दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। दोस्तों 2020 में किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 26 जनवरी 2017 के 68वें रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस परेड पर कौन मुख्य अतिथि रहे? दोस्तों यहां पे जो आपके पास ए ऑप्शन है अबू धाबी के राजकुमार, प्रिंस ऑफ अबू धाबी के। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में किसे भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल ऑफ बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों यहां पे सी ऑप्शन होगा विनोद राय। और दोस्तों अगर आप लोगों को पता है कि आईसीसी के चेयरमैन कौन है, वर्तमान में कौन चेयरमैन है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। दोस्तों जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, इससे आपकी नॉलेज जो है वो परमानेंट होगी और आपके अंदर आत्मविश्वास भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 78 की तरफ। सत्ताधारी दल के राष्ट्रपति के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद के विरुद्ध विरोधी दल के प्रत्याशी के रूप में किसने चुनाव लड़ा? दोस्तों यहां पे पूछा गया है मीरा कुमार, ए ऑप्शन में। जो राष्ट्रपति चुनाव होता है उसमें रामनाथ कोविंद के विरोध में कौन खड़ा था, कौन प्रत्याशी था, कौन कैंडिडेट था? तो दोस्तों ए ऑप्शन में आपके पास यहां पे दिया गया है मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 79, 2017 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर घोषित किया गया? तो ए ऑप्शन आपके पास सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास 2017 में किसे भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ए ऑप्शन आपके पास प्रसून जोशी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सन 2017 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड सम्मान किसे दिया गया? तो डी ऑप्शन आपके पास विनोद खन्ना बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों 2019 का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था वो किसे दिया गया? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 82, वर्तमान में श्रीनगर व जम्मू कश्मीर के बीच किस सबसे लंबी सड़क सुरंग का प्रधानमंत्री ने अनावरण किया है? दोस्तों जो सबसे बड़ी सुरंग है जम्मू कश्मीर में उसका क्या नाम है? ए ऑप्शन में आपके पास चेनानी नासरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 83, मई 2017 में इसरो ने किस दक्षिण एशियाई सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया? तो GSAT-09। दोस्तों यहां पे इसरो के जो चेयरमैन हैं, इसरो के जो अध्यक्ष हैं, अगर आपको उनका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 84, 5 से 25 अक्टूबर 2017 को पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित पर्यटन पर्व का मूल बिंदु क्या था? तो ए ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2017 में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? दोस्तों यहाँ पे उपयुक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपके पास। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं शरद पवार, मुरली मनोहर जोशी, PA संगमा, इन सभी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों 21 जून को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, और इनकी जो थीम होती है इसको भी आप याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 87, 2017 का भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों बी ऑप्शन आपके पास है, JC दोरजी थोंगशी। क्वेश्चन नंबर 88 हमारे पास, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? दोस्तों ए ऑप्शन में आपके पास ओम प्रकाश रावत। लेकिन दोस्तों 2020 में वर्तमान में कौन है? तो इसका अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अक्टूबर 2017 में गुजरात में प्रथम बार नौका सेवाएं किन स्थानों के मध्य प्रारंभ की गई? तो दोस्तों यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं ए ऑप्शन आपके पास गोगा दाहेज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 90 की तरफ। निम्न में से किसे 2017 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास सम्मान प्रदान किया गया? तो बी ऑप्शन आपके पास मनमोहन सिंह। निम्न में से किसे भारतीय मूल के व्यक्ति को दवा और सामुदायिक सेवाओं के योगदान के लिए ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों यहाँ पे आपके पास डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन भी होगा इसमें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पुरुषोत्तम सावरिकर, फिर मक्खन सिंह खुंगरे, फिर आपके पास विजय कुमार। तो डी ऑप्शन आपके पास सभी थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 92, निम्न में से किसे 2017 का फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजेंड ऑनियोर प्रदान किया गया? बी ऑप्शन आपके पास सौमित्रा चटर्जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 93, निम्न में से किस भारतीय न्यायाधीश को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया? डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, दलवीर सिंह भंडारी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 94, वर्तमान में लीक हुए पैराडाइज पेपर किससे संबंधित है? तो यहां पे डी ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं गुप्त टैक्स हैवेंस में निवेश। क्वेश्चन नंबर 95 हमारे पास, यूनेस्को को छोड़ने की इच्छा किन देशों ने व्यक्त की है? तो ए ऑप्शन आपके पास अमेरिका एवं इजराइल ने। क्वेश्चन नंबर 96 हमारे पास, 2017 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों यहां पे सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, ICAN को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 97, दोस्तों जो पुरस्कार है आप लोग देख पा रहे हैं कि पुरस्कार से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो नोबेल पुरस्कार है, चाहे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, चाहे राजीव गांधी खेल पुरस्कार है, चाहे भूपेन हजारिका पुरस्कार है। इन सभी पुरस्कारों को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें और वर्तमान में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनको आप लोग जरूर देख के जाएं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 97 की तरफ। सन 2017 का ब्रिक्स का नौवां सम्मेलन किस देश में हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं चीन में। दोस्तों अगर आपको ब्रिक्स की फुल फॉर्म पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, क्योंकि जो भी मैं प्रश्न आपको पूछ रहा हूं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए वो आ सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप रिसर्च करके उनको खुद ही चेक कर लें और जिससे कि आपका नॉलेज जो है वो अपग्रेड होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास, दक्षेस सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 8 सदस्य हैं। और दोस्तों दक्षेस सार्क का मुख्यालय कहां पे है, हेडक्वार्टर कहां पे? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 99, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन में अंटोनियो गुटरेस। 100 क्वेश्चन आपके पास, भारत में वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं शाहिद खाकन अब्बासी, लेकिन दोस्तों अभी चेंज हो चुके हैं, इमरान खान जो अब वो पाकिस्तान के वर्तमान PM हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 101, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, और ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। 73वें संविधान संशोधन में किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं हेतु 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं? दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा आपके पास है डी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। और अनुच्छेद आर्टिकल आपके पास 243D। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 102, भारत के राष्ट्रपति हेतु चुनाव मंडल में नियमन सम्मिलित होते हैं। दोस्तों जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जो चुनाव मंडल में शामिल होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक जवाब दिया गया है। सी ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे दिया गया संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुने हुए मेंबर होते हैं, सारे चुने हुए सदस्य होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सभी कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है? तो यहां पे आप लोग बी ऑप्शन में देख पा रहे हैं अनुच्छेद 53। और ये प्रश्न तो हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है, इसे याद ही कर लें दोस्तों। जो आपके पास धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है, के बारे में अंतिम निर्णय कौन देता है? तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन में लोकसभा का अध्यक्ष। आपके पास क्वेश्चन नंबर 105, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद सत्र प्रारंभ होने के कितने समय के अंदर सदन के पटल पर रखना जरूरी होता है? तो दोस्तों यहां पे देख पा रहे हैं सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही है, 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 106, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के आदेश जारी कर सकता है? तो यहां पे आपके पास बी ऑप्शन 5 बिल्कुल सही होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107, ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बी ऑप्शन आयरलैंड से। और दोस्तों जो हमारा संविधान दूसरे देशों से लिया गया है, जिन स्रोतों से लिया गया है वहां से प्रश्न हमेशा बनते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पे पॉलिटिकल साइंस पे इस टॉपिक पे वीडियो लेके आए तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक दल बनाने की स्वीकृति देता है? तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 109, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस रूप में परिभाषित करता है? तो दोस्तों यहां पे देख पा रहे हैं ए ऑप्शन, एक राज्यों का संघ। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 110, 31 दिसंबर 2017 को लोकसभा की कुल सदस्यता कितनी थी? दोस्तों यहां पे पूछा गया 31 दिसंबर 2017 में जो लोकसभा है उसमें टोटल मेंबर कितने थे, कुल सदस्यता जो जिनकी थी मेंबर थे वो कितने थे? तो यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपके पास, 538। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 111, किसके समय में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था? तो यहां पे आप लोग सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, लॉर्ड रिपन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। निम्न में कौन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादी समीक्षा प्रस्तुत नहीं करता है? दोस्तों यहां पे जो आपके पास ए ऑप्शन है D.R. भंडारकर सही जवाब होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। 1905 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की जिसमें कि बंगाल के स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया? तो दोस्तों डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक दिया गया है, G.K. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 114, अमेरिका USA में गदर पेपर के मुख्यालय को क्या नाम दिया गया? यहां पे बी ऑप्शन आपके पास युगांतर आश्रम। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 115, उपनिवेशिक काल में विधान परिषद में प्रथम सदन त्याग वॉकआउट कब आयोजित हुआ था? तो यहां पे ए ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, 1901 में। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 116, लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की? तो यहां पे सही जवाब होगा मदन लाल डिंगरा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 117, नियमन में से 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो यहां पे आप देख पा रहे हैं डी ऑप्शन B.R. अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 118 की तरफ। रहनुमाई मजदेसेन सभा किसके सुधार का मनोभाव प्रस्तुत करती है? तो बी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक दिया गया है, पारसियों का। क्वेश्चन नंबर 119 आपके पास, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने समाचार पत्र के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ए आपके पास ऑप्शन दिया गया दादा भाई नरोजी, इंडियन मिरर, ये गलत होगा। लेकिन बाकी ऑप्शन अगर आप देखें, बीजी तिलक का केसरी था, शिशिर कुमार घोष का अमृत बाजार पत्रिका, ये सारे ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। G.K. गोखले आपके पास समाज सुधार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। दोस्तों किस कला से रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रेरणा नहीं ली? तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है, न्यूजीलैंड। दोस्तों ये हमारे पास प्रश्न थे, मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे।
दोस्तों आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।